की तरफ से काफी स्ट्रेट सिग्नल्स दिए जा रहे हैं ट्रम्प को, वेयर इंडिया इज नाउ एक्चुअली रिकैलिब्रेटिंग द एंटायर रिलेशनशिप विद द यूएसए। क्या में जो समिट हो रही है उसमें कहा ये जा रहा है कि पीएम मोदी नहीं जाएंगे। संभावना थी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते तो जाहिर तौर पर ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात भी हो सकती थी। तो बेसिकली मोदी जी का कहना कि मैं आसियान समिट में भी नहीं जा रहा इज नॉट वांटिंग टू काइंड ऑफ स्टैंड विद दिस गाय, कोई फायदा नहीं। ऐसा आदमी जो इतना ईगोइस्टिक है उसकी ईगो को सेटिस्फाई भी कर दिया और साथ में दो चार थप्पड़ भी लगा दिए। अब डोनाल्ड ट्रंप को यह समझ नहीं आ रहा कि मुझे थप्पड़ लगाया है या मेरी तारीफ करी है। अब काफी लोग बोलेंगे व्हाट डज दिस मीन फॉर द क्वाड, उसके बारे में कोई बात नहीं चल रही है। ट्रम्प वाज सपोज्ड टू कम टू भारत, भारत वाज सपोज्ड टू होस्ट दैट समिट, तो वो कुछ हो नहीं रहा। फिर ये होगा कि ट्रम्प जो है ना वो उनके मत्थे नहीं लग पाए। द मैन ऑफ पीस, या हमारी फॉरेन पॉलिसी कुछ ज्यादा फ्लैटरी हो गई है अमेरिका के सामने। नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। अमेरिका को एक बार फिर से भारत के द्वारा 440 वोट का झटका दिया गया है। अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के साथ फिर से अपने ताल्लुकात और जो रिश्ते हैं वो सही करना चाह रहे थे, लेकिन अब फिर उन पे पानी बिखेर दिया गया है, बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। या फिर आप कहो वजह ये है, और बात दरअसल ये है, खबर ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए साफ तौर पे इनकार कर दिया है। जैसा कि आप जानते हो, अब मलेशिया के अंदर एक समिट होने वाली है जिसमें नरेंद्र मोदी जी को भी इनवाइट किया गया एज यूजुअल, एंड डोनाल्ड ट्रंप भी आएंगे, तो वहाँ उनकी ताल्लुकात में मीटिंग वगैरह होनी थी। तो इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने सोचा कि वहाँ नॉर्मल कर लेंगे रिश्ते और कुछ उनका प्रॉफिट ही हो रहा होगा, जिसकी वजह से उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को कॉल किया और उनकी कॉल जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नहीं रिसीव की गई। ये ऐसा पहली बार नहीं, ऐसा दूसरी बार हो रहा है, और इसके बाद से साफ नज़र आ रहा है कि नरेंद्र मोदी जी इनसे मिलना नहीं चाहते हैं। ये कि पाकिस्तान से जंग करनी है नहीं करनी, तेल रशिया वाला लेना है नहीं लेना, यूरोप के साथ ताल्लुकात कैसे रखने नहीं रखने, राफाल खरीदने कुछ और लेना है, ये फैसला तो गालिबन न्यू दिल्ली में जो पार्लियामेंट है उनकी, या जो उनकी हुकूमत है, या जो उनकी कैबिनेट है, ये फैसले तो उन्होंने करने ना। से काफी स्ट्रेट सिग्नल्स दिए जा रहे हैं ट्रम्प को, वेयर इंडिया इज नाउ एक्चुअली रिकैलिब्रेटिंग द एंटायर रिलेशनशिप विद द यूएसए। पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि एक तो ऑब्वियसली टेंशंस काफी हाई हो गए थे, देयर वर पर्सनल डिफरेंसेस बिटवीन द टू, लेकिन वो थोड़े से काम डाउन हुए हैं। हैविंग सेड दैट, जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं दोनों कंट्रीज के बीच में, इट इज नोवेयर क्लोज टू नॉर्मल। ये वैसे भी दुनिया में एक टाइम है जब चर्न हो रहा है, तो नॉर्मल एक्चुअली हैज गॉन आउट ऑफ द विंडो। हम वो सिचुएशन देखते नहीं है कि भाई मैं कभी कुछ क्लेम, कभी कुछ क्लेम, कभी कुछ क्लेम, कभी कुछ क्लेम, ऊपर से सैंक्शंस। तो इस टाइम पे मोदी जी ने एक डिसीजन लिया है कि आसियान समिट में वो नहीं जाएंगे। अभी थोड़े टाइम पहले उनका एक ट्वीट भी आया वेयर ही इज वेरी क्लियरली सेड कि मैं वर्चुअली इस समिट को अटेंड करूंगा। इसके पीछे क्या है थोड़ा हमको समझना पड़ेगा। दिस इज नॉट अबाउट फेस्टिवल्स एंड दिस एंड दैट। कल रात से जो न्यूज़ चल रही थी कि भाई दिवाली चल रही है, तो उस टाइम पे वो नहीं जाना चाहते, बिहार का इलेक्शन है उस टाइम पे नहीं जाना चाहते। मोदी जी ने एक दिन के लिए वहां पर जाना है, सो इट डजंट रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस फॉर द बिहार इलेक्शन। तो टैरिफ वॉर है, इसके ऊपर मोदी जी ने क्या चाल चली है। दो चीजें ऐसी करी हैं जो कभी डोनाल्ड ट्रंप सोच नहीं सकते थे आज। और अब आसियान की मीटिंग जो मलेशिया में होने वाली थी अगले 2 दिन में, मोदी जी ने ट्रिप को कैंसिल कर दिया। भाई आसियान की मीटिंग, वहां पर तो ट्रेड डील के ऊपर भी बातें होने वाली थी, लेकिन एक डायरेक्ट मैसेज दिया ट्रंप को, लैंग्वेज भी ट्रंप की ही यूज करी। पहली बात ये, मोदी जी का कहना यह है कि दुनिया तुम्हारे सामने झुकती होगी, भारत ना झुका है ना झुकेगा। अब दोस्ती पुतिन के साथ भी निभा दी, डोनाल्ड ट्रंप को दोस्त भी बोल दिया, और साथ में एक बॉम्बशेल भी फेंक दिया, हम आसियान की मीटिंग में नहीं आ रहे। तो मोदी जी जो है वो मलेशिया क्यों नहीं जा रहे भाई? वहाँ समिट हो रही है तो लोग ये कह रहे हैं कि वो ट्रम्प को अवॉइड करने की वजह से नहीं जा रहे। क्या क्या वजह बनी आपके ख्याल से? ये हो सकता है यार, ट्रम्प के साथ आप हाथ मिला लीजिए तो कह रहे हैं इन्होंने कश्मीर हमें दे दिया, कल को गले लगा ले गलती से तो बोलेंगे यूपी यूपी हमारे नाम लिख के आ गए, कान में ये बोल के गए थे। भाई मुश्किल हो गया भैया ट्रम्प साहब से बात करना। वो गोवा वो अपने नाम लिखवा लेंगे, कह रहे वो मेरी बातचीत हो गई है मोदी से, गोवा अमेरिका का हो गया। पॉइंट क्या है? पॉइंट अब ये है कि फिर आप, इसलिए मोदी जी ने उनके फोन नहीं उठाई ना। भाई वो कुछ भी कह दे रहे हैं, बिना फोन उठाए कह रहे हैं कि हमने बोल दिया हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। कल उन्होंने जेलेंस्की का कान पकड़ के हिला दिया, सुना है आपने, न्यूज पढ़ा है?
जेलेंस्की को उन्होंने 2-3 रैप्टे लगा दिए भाई, राष्ट्रपतियों को बुला बुला के पीट रहे हैं। Meeting in the Oval Office, it's more about the media show than anything else. And I think Modi ji understands that. उनको बड़ा clearly ये समझ में आता है कि वो एक media display करना चाहता है, जहां पर वो ये दिखाना चाहता है that he's beating pretty much everybody around the world. Now यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है, क्योंकि जिस तरह से एक इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है इस चीज का, जिस तरह से शर्म शेख में अभी ये जो गाजा पीस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके अंदर जिस तरह से कंट्रीज के लीडर्स को ट्रीट किया गया, और यूएसए ने हमेशा हमें और चाइना को या हमें पाकिस्तान को लड़ा कर रखा ताकि हमें यूज कर सके। एक जैसे चेस के बोर्ड के ऊपर एक पॉन्स होते हैं, उस तरह यूज करता रहा हर कंट्री को। अगर सऊदी अरेबिया का साथ दिया तो ईरान को लड़ा दिया। अब देखिए हर जगह पर वो यही काम करता है, लेकिन आज वो रिवर्स हो रहा है क्योंकि चाइना ने और भारत ने मिलकर अब इनकी आंकड़े निकालनी शुरू कर दी है। पूछिए, खबर है फकर भाई से पूछिए। पकड़ बताइए हमने डॉक्टर। और ऑयल भी नहीं खरीदना है आपने रशिया से, और इस तरह की बातें शायद शुरू कर दें ट्रम्प, तो इसलिए मोदी जी ने सोचा कि ना ही जाना अच्छा है। ऐसा होगा कि ऑनलाइन ही ज्वाइन कर लेंगे उस समिट को, तो फिर ये होगा कि ट्रम्प जो है ना वो उनके मत्थे नहीं लग पाएंगे। लेकिन हो सकता है कोई और बात भी हो, ये तो हमें डॉक्टर मिश्रा आएंगे तो वो बता पाएंगे। के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट सॉवरेन कंट्रीज, एंड ये चीजें हमने देखी वहां पर। सो आई डोंट थिंक मोदी जी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ दैट गेम शो जो ट्रम्प का रियलिटी टीवी रोड चलता है। मोदी जी का कोई शौक नहीं है उसको रियलिटी टीवी को अपना एक इंडोर्समेंट देने का। सो दैट्स समथिंग दैट वी सी प्रीटी क्लियरली। मलेशिया में जो समिट हो रही है उसमें कहा ये जा रहा है कि पीएम मोदी नहीं जाएंगे, या मतलब नहीं जाएंगे से मतलब ये कि फिजिकली नहीं जाएंगे, और वो इंडिया से ही बैठकर, क्योंकि जाहिर है बिहार के इलेक्शंस भी हो रहे हैं और उनको उन इलेक्शंस में भी जो है देखना है, उन इलेक्शंस को भी देखना है, तो हमें डॉक्टर मिश्रा आएंगे तो वो बता पाएंगे। और डॉक्टर साहब भी बस आते ही होंगे, मेरे ख्याल रास्ते में ही खाली ट्राइपॉड ढूंढ रहे होंगे या पता नहीं। वहां पर सी व्यू कह रही हूँ, बीच पे से कह रहे थे कि जी वहां से मैं ज्वाइन करूंगा। मैंने तो पूछा भी कि सर कैसे, लेकिन खैर अब उनकी मर्जी है। लेकिन बात सारी फिर वही आ जाती है कि डोनाल्ड ट्रम्प को क्या, यहाँ पर जो बात चल रही है और सोशल मीडिया पर भी, कि ट्रम्प को अवॉइड करने के लिए शायद इस वजह से मोदी जी ने सोचा कि ऑनलाइन ही ज्वाइन कर लेता हूँ, वरना वो वहां पर जा भी सकते थे। हर जगह तो जाते हैं मोदी जी, तो यहाँ उधर समिट में जाऊं और इधर कुछ का कुछ हो जाए, तो शायद इस वजह से भी नहीं गए होंगे। लेकिन बहरहाल उसमें ये बात भी की जा रही है, ट्रम्प को अवॉइड करने की बात भी की जा रही है, लेकिन उनमें से कौन सी बात है, हो सकता है कोई सी भी बात ना हो। और मोदी जी ने वैसे ही सोचा होगा चलो क्या बार बार ट्रैवलिंग करनी है और फिर उधर मलेशिया में पहुंचो और ये वो, तो यहीं से ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन खैर ये तो हमें आहिस्ता आहिस्ता करके जिनमें पता लगे। सभी ने देखा कि किस तरह से डोनाल्ड ट्रम्प को 444 वोट का झटका जो है वो एक बार फिर से मिल चुका है। ये कितनी ही फजीहत जो है वो अपनी करवा ले, इनको शर्म नाम की चीज़ आती नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनको सिर्फ अपना प्रॉफिट चाहिए होता है, जहाँ भी हो, किसी भी चीज़ का हो, उनको बस अपना प्रॉफिट चाहिए। फिर तो वो चाहे पाकिस्तान के साथ ही क्यों ना दोस्ती कर ले। आपने देखा इस समय पाकिस्तान के साथ काफ़ी ज़्यादा ताल्लुकात और संबंध जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के बने हुए हैं, और वहीं अब ये जो है इंडिया के साथ फिर से अपने रिश्ते वगैरह सही करना चाह रहे हैं। और दिवाली वाले दिन, जैसा आप जानते हो, नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने विश भी किया था हैप्पी दिवाली फ़ोन करके, और ऐसा देखते हुए लग भी रहा था, ट्विटर पे भी ट्वीट की थी, तो लग रहा था कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो एक बार फिर से नॉर्मल होते हुए नज़र आ रहे थे। लेकिन इन सब चीज़ों पे फिर से पानी बिखर गया। अमेरिकी राष्ट्रपति के सारे सपने जो हैं वो धुआं धुआं हो गए हैं, सारे उन पे पानी बिखर गया है। नरेंद्र मोदी जी ने ना इनका कॉल रिसीव किया अब की बार। जैसा आप जानते हो कि डोनाल्ड ट्रम्प चाह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ एक मीटिंग करना, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पे इनकार कर दिया है। और मलेशिया में होने वाली जो एशियन समिट है उसमें नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया था, उसमें उन्होंने जाने से अब साफ तौर पे इनकार कर दिया है। ऑब्वियसली वहाँ पे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भी होंगे, हो सकता वजह ये भी रही हो, इसी वजह से वो नहीं जा रहे हैं। तो इससे साफ तौर पे जाहिर हो रहा है कि जितने भी कोशिश कर ले अमेरिका का राष्ट्रपति, भारत के साथ अब ताल्लुकात जो है वो पहले जैसे तो बिल्कुल नहीं बन पाएंगे। अब इसने अमेरिकी राष्ट्रपति ने
डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ उल्टे सीधे इतने बयान दिए हैं, जिसके बाद से कहते हैं ना कि एक बार को कड़वा कड़वे को काट जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपने कुछ बोल दिया तो फिर वो जो है वो दिल के अंदर रहता ही है, फॉर एग्जाम्पल। बट आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।